हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अ, अच्छे होंगे। तो बेटा, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। आज हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन पॉलिनोमियल्स करने से पहले हम पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। तो क्विक रिकैप में सबसे पहले हमने देखा था कि एफ ऑफ एक्स जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पर जो हमारे अल्फा और बीटा है वो क्या है? रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और कहते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हमने देखा था रिलेशनशिप। क्या देखा था? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ओके। वो क्या था हमारा? कि सम ऑफ रूट्स। क्या? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है हमारा? अल्फा प्लस बीटा। इसके बराबर है वो माइनस बी बाई ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर था हमारा? सी अपॉन ए के। हम ये चीज देख चुके थे। अब ये चीज करने के बाद हमारे पास आता है राइटिंग इक्वेशन, राइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या आता है हमारा? यू गाइस आर प्रोवाइडेड विद सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो लिखते कैसे हैं उस इक्वेशन को? हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, या फिर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। ये था हमारा प्रीवियस टॉपिक जो हम कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोला? इफ one of the zeros of the quadratic polynomial f of x equals to 4x square minus 8kx minus 9 equals to 0 is negative to other then find the value of k। ठीक है, ये बोला है तुम्हें। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हमारा गिवन फंक्शन। गिवन क्या है हमें? f of x। f of x हमें कितना गिवन है? f of x हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स kx माइनस 9। अब हमें बोला गया है कि इसके रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या क्या है? मान लेते हैं एक अल्फा है और एक बीटा है। तो इसने बोला कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस टाइम बीटा। वन रूट, वन जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू अदर। तो ये है अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है? गिवन। ओके। अब हमें करना क्या है? अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करने नहीं बैठेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है के की। इसकी वैल्यू निकाल। तो हमने पढ़ा है सम ऑफ रूट्स। क्या पढ़ा है? सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? माइनस बी बाई ए। अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे। ए कितना आएगा हमारा? 4। बी कितना आएगा हमारा? माइनस 8 के। एंड सी कितना आएगा हमारा? माइनस 9। ओके। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? माइनस ऑफ माइनस 8 के, माइनस ऑफ माइनस 8 के अपॉन ए कितना आया हमारा? 4। ओके। माइनस ऑफ माइनस 8 के इक्वल्स टू 4। तो ये कितना बन गया? माइनस माइनस प्लस हुआ। ये क्या बना?
2k इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। अब गिवन है अल्फा प्लस बीटा से अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस बीटा, तो 2k कितना हो गया माइनस बीटा प्लस बीटा जो कि हो गया 0। तो यहाँ से तुम्हारी k की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब k की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो तुम्हारा नया फंक्शन क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x² माइनस 0x माइनस 9। तो तुम्हारा फंक्शन क्या बना 4x² माइनस 9। अब क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो क्रॉस चेक कर लीजिए, इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं। 4x² माइनस 9, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2x माइनस 3 और 2x प्लस 3। ऐसा ही क्यों लिखा है बेटा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं a मानता हूँ इसको b मानता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना। इसको किसके इक्वल पुट करना है, जीरो, जीरो निकालना है। x1 कितना आया 3/2 और x2 कितना आया -3/2। तो हमें एक चीज और पता चलती है यहाँ से कि ऐसा जीरोस ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें लीनियर की वैल्यू कितनी होती है 0, वहां पर तुम्हारे जो रूट्स आते हैं वो इक्वल और अपोजिट साइन के आते हैं। ठीक है, रूट्स इक्वल आएंगे और अपोजिट साइन में आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता वो रेशनल आते हैं इरेशनल आते हैं क्या आते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ द sum of the zeros of quadratic polynomial is equal to the product of the zeros then find the value of k। क्या बोला है इसने, sum of the zeros, sum क्या मानते हैं हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे सबसे पहले तो। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल t में गिवन है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर t, तो क्या आएगा k इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ये है पोलिनोमियल फंक्शन। इसके रूट्स मान लेते हैं, एक मान लिया अल्फा एक मान लिया बीटा। अब गिवन क्या है, गिवन है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम क्या होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा बीटा के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अब बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर है वहां पर टी है, वह दोनों वेरिएबल्स है तो सेम मान सकते हैं। ठीक है, assume that x equals to p, therefore a कितना आया हमारा k के बराबर, b कितना आया हमारा 2 के बराबर एंड c विल बी इक्वल्स टू 3k। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। ये किसके इक्वल है सी अपॉन ए, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा होता है सी अपॉन ए। ओके, अब माइनस बी मीन्स -2 अपॉन ए कितना है के इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, सी कितना है 3k अपॉन ए, ए कितना गिवन है के। तो ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे, के नहीं कटेगा, के बेटा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये डिनोमिनेटर वाला के इधर मल्टीप्लाई हुआ तो -2k इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। ओके, अब इनको एक साइड लिखेंगे, 3k स्क्वायर प्लस 2k इक्वल्स टू 0। तो k कॉमन आया तो क्या बना 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो k या तो 0 हो सकता है तुम्हारा, या फिर k कितना हो सकता है -2/3। अब यहाँ पर एक और कंडीशन अगर होती तो हमारा k कोई एक वैल्यू एक्वायर करता, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है तो k की कितनी वैल्यूज आई बेटा, तो 0 और एक -2/3। k तुम्हारा 0 होगा तो भी सेम होगा आंसर, और k तुम्हारा -2/3 होगा तो भी, ये गिवन कंडीशन जो दी है ये कंडीशन इसको क्या करेगा सेटिस्फाई। ओके,
आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of this quadratic polynomial। अब quadratic polynomial हमारा क्या गिवन है, p ऑफ x गिवन है, मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 4x² माइनस 5x-1, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा बीटा इसके जीरोस हम अज्यूम कर लेते हैं। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब बेसिकली हम यहाँ पर एप्लीकेशन देख रहे हैं सम ऑफ रूट्स की एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। एप्लीकेशन देख रहे हैं मतलब क्वेश्चन में किस तरीके से हो सकता है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी जो गिवन कंडीशन है, जो हमसे पूछा है, जो हमें निकालना है, सबसे पहले हम उसको इस फॉर्म में रीअरेंज करेंगे कि एक तो हमारे पास क्या बन जाए, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या बन जाए, अल्फा बीटा। अगर इन दो टर्म्स में बन गया तो हमें रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पर हम डायरेक्ट हमारे आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है अल्फा बीटा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसमें से अल्फा बीटा कॉमन आएगा और इसमें से भी अल्फा बीटा कॉमन आएगा, तो इधर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू तो इजीली फाइंड आउट होगी। इस इक्वेशन को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a कितना आया मेरा 4, b आया मेरा -5 एंड c आया मेरा -1, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो तुम्हारा सम ऑफ रूट होता है -b/a कितना आएगा, -5 कितना हो गया 5 अपॉन ए 4, अल्फा प्लस बीटा 5/4 आ गया। अल्फा बीटा कितना आ गया c अपॉन ए मतलब -1/4 ये आया। तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4। तो आंसर कितना है हमारा -5/16। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि सबसे पहले हमें जो हमसे पूछा गया उसको रीअरेंज करके कुछ इस फॉर्मेट में क्रिएट करना पड़ेगा। और वो फॉर्मेट कहाँ से क्रिएट होता है, या तो कॉमन लेके आ जाएगा या फिर कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगी जिसको रिजोल्व करने से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब यू गाइस आर प्रोवाइडेड विद a quadratic polynomial f of t is equals to t square minus 4t प्लस 3। इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। आप लोग को फाइंड करनी है वैल्यू अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा रेज टू द पावर 4। इसकी वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। तो यहाँ से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये कॉमन आया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अंदर क्या बचा मेरा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसकी वैल्यू को रिजोल्व करके मैंने यहाँ तक ले आया, तो ये चीजें तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना। तो फाइंड करेंगे तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। तो हमारा a कितना आ गया बेटा, यहाँ से 1, b कितना आया -4 और c कितना आया हमारा 3। मैं अज्यूम करके गया हूँ दैट x इक्वल्स टू t है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, -4/1, माइनस बी बाई होता है, माइनस बी मतलब +4 हो गया अपन 1। अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, अल्फा बीटा आ गया c/1, सी बाई ए। सी बाई ए कितना होता है 3/1 है यहाँ पर।
अब इन दोनों की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और उसका क्या है क्यूब। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4। 3 क्यूब कितना होता है 27 इंटू 4। अब ये कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे तो 4 7 से 28 1 2 4 2 8 10 108 108 ही आएगा। हाँ 108 ही आएगा। ओके ये हमारा किसका वैल्यू आ गया अल्फा रेज टू द पावर 4 बीटा क्यूब प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 अल्फा क्यूब। ठीक है इसकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। इसके बाद एक टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। 2 लेक्चर्स और हैं इस चैप्टर पे। उसके बाद इस चैप्टर को कंक्लूड करके हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और आपको अच्छी क्वालिटीज़ के वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइज।